मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोगों ने 9वीं कक्षा के मूल पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 10वें पाठ को पढ़ रहे थे पिछले भाग में, और आज भी भाग 8 में मैं 10वें पाठ का जो शेष भाग बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दें। कवित्री ललितद्वय द्वारा रचित वाक में से 4 भाग यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, जो मूलतः कश्मीरी भाषा में रचित थी, लेकिन इसको मीरा कान जी द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया और तब आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया था। और वो है अब तीसरा वाक आप लोगों को पढ़ना है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूर क्या उतराई। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं तो पिछले भाग में इसकी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं, लेकिन अभी मैं उचित समझ रहा हूं कि आप इसको देख भी लें। चलिए, तीसरा है ये वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहां आने से अभिप्राय है जीवन को लेकर आने का। कवित्री का अभिप्राय है आने से जीवन को, अपनी आत्मा को मनुष्य शरीर में धारण कर इस धराधाम पर आने का अभिप्राय है। तो प्रत्येक व्यक्ति, धर्मशास्त्रों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन से पूर्व, धराधाम पर जन्म लेने से पूर्व वह अपने ईश्वर से यह वायदा करता है, ईश्वर को यह वचन देता है कि मैं धराधाम पर जन्म लेकर मैं तमाम धर्मोचित, न्यायोचित और मनुष्योचित कर्मों को करूंगा। लेकिन वह देखते ही देखते, जाने अनजाने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह निजी स्वार्थ में इस कदर जकड़ जाता है कि फिर उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि वह जकड़ते ही चला जाता है। और धीरे धीरे करके उसके जीवन के आखिरी दिन की जब घड़ी आती है, तब उसे आभास होता है कि मैंने तो वे कार्य किए ही नहीं जिन्हें मुझे करना था। मनुष्य तीसरे पन तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो यह बहुत अनुचित नहीं, लेकिन संत मनीषियों का यह कथन है कि मनुष्य कम से कम चौथे पन आने पर ईश्वर का भजन करे, ईश्वर का स्मरण करे, दानशीलता लाए अपने में, वैराग्य धारण करे, वह गृहस्थ जीवन को 3 पन जी लिया, कभी माँ बाप के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ अपने उत्तराधिकारियों के लिए, यानी अपने बाल बच्चों के लिए।
लेकिन जब वह चौथेपन को प्राप्त करता है तो उसके लिए धर्मशास्त्रों की नसीहत है कि वह ईश्वर भजन करे, भगवत भजन करे और हर सच्चाई और अच्छाई से अपना नाता जोड़े। लेकिन विडंबना ऐसी है कि स्वार्थ का भूत मनुष्य पर इस कदर सवार हो जाता है कि उसकी आंखों पर स्वार्थ की ही पट्टी बांध देता है, जो सही देख पाने में अक्षम बना देता है, अक्षम कर देता है व्यक्ति को। इस प्रकार से कवित्री यहाँ इस वाक्य के माध्यम से अपने को आरोपित करती हुई यह जनमानस को चेताती हैं, आगाह करती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं तो आई थी इस मृत लोक पर, इस धराधाम पर मनुष्य योग्य कार्य करने के लिए, ईश्वर भजन करने के लिए, लेकिन परोपकार करने के लिए। लेकिन ये तमाम बातें मुझसे जुदा हो गई और मैं देखते ही देखते सिर्फ स्वार्थ में बंद करके तीसरे पल को तो गुजार ही ली, चौथा पल भी ऐसे ही व्यतीत हो गया और अब चौथे पल की उस आखिरी पड़ाव पर मैं आ गई हूं जो मृत्यु के निकट है। इस कदर यह स्पष्ट दिखता है कि मैं अब जाने वाली हूं प्रभु के पास और जाने का यह मार्ग जो होना चाहिए था, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए था, अपनी सुषुम्ना नागरी को जागृत करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाई। इस प्रकार से मेरे जाने की जो राह होनी चाहिए थी वो राह नहीं रह गई। तो आई थी सीधी राह से, लेकिन अब सीधी राह से जा नहीं पा रही हूं, क्योंकि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। ईश्वर ने ऐसी शक्ति, ऐसी संरचना सबको दी है कि वह अपने शरीर की साधना करके वह सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सके और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर प्रभु का साक्षात्कार भी कर सके। लेकिन सुषुम्ना सेतु पर, यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर मैं खड़ी रह गई। मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का कार्य, उसकी प्रवाह में जाने का कार्य मैं नहीं किया, बल्कि उसकी सेतु पर, यानी उसके बाहर ही में रह गए। इस प्रकार से दिन बीतते चले गए, मेरे जीवन के सारे दिन व्यतीत हो गए। अब आहसी उठ रही है मन में, अब यह एक हुक सी उठ रही है, एक कसक रह गई है, एक पछतावा रह गया है, एक अफसोस रह गया है, बाकी कुछ नहीं। अब तो सिर्फ अफसोस ही अफसोस है। जब कहा गया है क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि चौपट हो जाए, जब उचित समय पर वर्षा न हो तो कृषि चौपट हो जाती है, और कृषि चौपट हो ही जाए तो फिर वर्षा होने का क्या लाभ। वैसे ही जब व्यक्ति को संभलना चाहिए तब व्यक्ति नहीं संभले, और जब समय हाथ से निकल जाए और चाह करके भी नहीं संभाल पाए तो फिर वैसे पछतावे से भी क्या लाभ। ये तो आजीवन पछतावा ही पछतावा रह जाएगा, उस पछतावे का कोई पड़ाव, अंतिम पड़ाव नहीं हो पाएगा। वास्तव में मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि जब तक जिसमें शक्ति, पर्याप्त ऊर्जा का संचार होता है, यानी जो शरीर भरपूर होता है,
तब तक उसके पास होश नहीं होता, तब तक वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। और जब संभालने की बुद्धि उसमें होती है तब तक उसकी शारीरिक शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, वह शारीरिक रूप से इतना दुर्बल हो जाता है कि वह कुछ कर नहीं पाता है। तो जब तक जोश रहता है तब तक होश नहीं, और जब होश आता है तो फिर जोश नहीं। ऐसी स्थिति में पछतावे के सिवा कोई और चीज नहीं। तो कवित्री का कहना है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आज। मैं तो जीवन के उद्देश्यों को, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्यों को लेकर के जन्म ली थी, लेकिन उन उद्देश्यों से परे सिर्फ निजी स्वार्थ में के मकर जाल में, आपाधापी में, व्यस्तम जिंदगी में मैं अपने दिन को गुजार दी। इस प्रकार से जाने कि इस घड़ी में मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे जाने का राह सही नहीं है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी मैं, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकती थी, भगवत भजन कर सकती थी, परोपकार कर सकती थी, लेकिन ऐसे कोई कार्य मैं नहीं किए। इस प्रकार से मेरे सारे दिन व्यर्थ ही व्यतीत हो गए। बीत गया दिन, यानी अब ही रह गई है मेरे पास, अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जेब टटोलती हूं तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास। माझी को दूं क्या उतराई, ऐसे में माझी को मैं क्या उतराई दूं, लेकिन सीधा नहीं है। यह गुढ़ रहस्यात्मक पद है यहाँ पर। यह जेब टटोली कौड़ी न पाई मतलब मैं अपने जीवन के तमाम दिनों का उधेड़ बुन की, तो उन दिनों में मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा परोपकार नहीं मिला जो मेरे पास संचित हो, रखा हुआ हो। इस प्रकार जेब टटोली यानी अपने जीवन के तमाम दिनों का उधेड़ बुन की, तो मालूम हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि एक पुण्य, एक सत्कर्म, एक परोपकार भी मेरे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में भावसागर से पार कराने वाले उस माझी को, जो भावसागर से पार कराता है, मांझी यानी परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म जो है, उसको मैं इस भावसागर से पार उतारने के लिए उसके एवज में मैं उसे क्या दूं, मेरे पास है ही क्या। अब है चौथे वाक्य में कि थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस थल थल में, इस जमीन के, इस धरती के कोने कोने में, हर क्षेत्र में, हर भाग में ईश्वर का वह कल्याणकारी रूप ही बसता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण, और शंकर का अर्थ होता है संहार करने वाला, शमन करने वाला। सम जोड़कर, सम का अर्थ होता है समन, कर मतलब करना, तो सम करने वाले यानी समन करने वाले यानी विनाश करने वाले को शंकर कहते हैं, लेकिन कल्याण करने वाले को शिव कहते हैं। तो आपको विदित हो कि परमपिता परमेश्वर का, भगवान विष्णु का जो विश्वव्यापी अनंत रूप है, उस अनंत रूप में ब्रह्मा और स्वयं शिव भी विराजमान है। उसमें कुछ भी बच ही नहीं जाता है। वो चूंकि विश्व रूप है, उनका अनंत रूप है, ऐसी स्थिति में मौलिक रूप से देखा जाता है कि मूल रूप में एक ही वे परम सत्ता है, एक ईश्वर है। तो कहा गया इस वाक्य में कि थल थल में बसता है शिव ही। इस धराधाम के, इस मृत लोक के, इस धरती के कोने कोने में, हर जगह में ईश्वर का वह कल्याणकारी रूप ही निवास करता है। भेद न कर, और धार्मिक रूढ़ियों से बंधे हुए लोगों के लिए कवित्री यह कहना चाहती है कि तुम अगर हिंदू हो
तो मुसलमान से भेद न करो। तुम अगर मुसलमान हो तो हिंदू से भेद न करो। कोई सिख है तो ईसाई से भेद न करे, कोई ईसाई है तो हिंदू से भेद न करे। ऐसे करके कोई एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी से भेद न करे, अपने को अलग पृथक न समझे। क्योंकि सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और सबका प्रतिपालक वो एक ही पर ब्रह्म है। इसलिए और उस परम ब्रह्म के कल्याणकारी रूप ही इस धरती के हर कोने पर विराजमान है। तो थल थल में बसता है, सी ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, भेद न करो, क्योंकि एक ही ईश्वर का कल्याणकारी रूप इस पृथ्वी के कोने कोने में विराजमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर तू ज्ञानी है, सच्चे अर्थ में ज्ञानी है, तो तुम स्वयं को पहले जानो कि तुम कौन हो, या तुम्हारी आत्मा कौन है, क्या है। अगर तुम अपनी आत्मा को जानते हो, आत्मज्ञानी हो जाते हो, तो फिर स्वाभाविक रूप से ईश्वर का तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। और इस प्रकार से तुम हमेशा के लिए अपने पुराने नाम रूपों को छोड़कर, अपने पुराने परिचयों को छोड़कर तुम एक नए नाम से हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर से अभिन्न हो जाओगे। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी है तो आत्मज्ञानी बन। स्वयं को जानने से अभिप्राय है आत्मज्ञानी बनना। वही है साहिब से पहचान। और ऐसे में आत्मज्ञान होना ही साहिब से पहचान होना है, यानी ईश्वर से पहचान हो जाना है, यानी ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वाक पाठ समाप्त होता है। 4 भागों में दिया हुआ यह वाक पाठ, चौथा वाक यहां पर है, ध्यान दें। और 4 भागों में यह दिया हुआ कवित्री ललद्यत का ये वाक पाठ, जिसके हिंदी अनुवादक निराकांत जी हैं, ये समाप्त हुआ। भक्तिकाल की इस रचना के समापन के साथ ही आज का यह भाग यहीं संपन्न होता है। फिर अब संभवतः हम लोग 9वें भाग में रसखान जी द्वारा रचित सवैये पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे, या फिर जो कृतिका है उसके पहले पाठ का सार प्रस्तुतिकरण होगा। इन दोनों में से ही कोई एक 8वें भाग में मिलेगा आपको। यह मई महीने के पाठ्यक्रम के अंत तक का यह क्रम अब अगले ही 2 भागों में समाप्त होने वाला है। इस प्रकार ध्यान से आप लोग पढ़ें। चलिए, धन्यवाद।